शब्द है, इसके अंदर मुख्य से यहाँ पर कल्प शब्द से आचार धर्म लिया गया। शुरुआत ही यहाँ पर इस तरह से है कि इस प्रकार के कल्प के बारे में हम समझेंगे तो इसका सीधा तात्पर्य है आचार धर्म। किस काल में किनका कैसा आचार होता, अब उनके आचार के हिसाब से हमको सारी व्यवस्था यहाँ पर समझनी है। तो 10 प्रकार के मुख्य आचार धर्म बताए, इसके अंदर साधु जीवन का मुख्य लक्ष्य रखा है और श्रावकों को भी सुनना चाहिए, श्राविकाओं को सुनना चाहिए। कब आपके जीवन में ऐसे आचार धर्म पालकर साधु बनने के मनोरथ जगे, हमारे भाव परिणाम कब ऐसे बने कि हम भी इस श्रमण जीवन में आवे, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो आचार धर्म यहाँ बताए हैं उसके अंदर मुख्य लिए हैं ऐसे 10 प्रकार के कल्प दिए। अब इन 10 प्रकार के कल्प में से जिन आचारों का यहाँ पर मुख्य लक्ष्य रखा गया है, नंबर 1 यहाँ पर जो दिया है ये है अचेलक। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चेल शब्द का अर्थ होता है वस्त्र। अब ये शब्द जो आपको दिया है कि जिस तरह से वस्त्र शब्द कि साधु को जो वेश परिधान करना है, दीक्षा लेकर साधु का एक मुख्य ऐसा वेश होगा कि जो हमेशा सदियों से एक सरीखा एक जैसा चले, लोगों की मेमोरी में एक धारणा बन जाए, साधु मतलब ऐसा वेशधारी। आपको कहीं पर भी ऐसे वेशधारी दिखाई दिए, हम साधु समझ करके नतमस्तक हो सकते हैं। तो बात यहाँ पर चल रही है कि साधु को ये अ अक्षर जो दिया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अ अर्थ का निषेध अर्थ भी होता है और अल्प अर्थ भी होता है। अब अल्प अर्थ के अंदर ऐसा है कि बहुत कम जैसा, और निषेध में सर्वथा नहीं जैसा। माने कल्प सूत्र हमरो ते माला नहीं गणिसते न पूर्णी लेविसते सारा पहला ध्यान रखो। कल्प सूत्र में जो भी दिन लेंगे एक आंचल का प्रायश्चित रहेगा, माला गिनो तो प्रायश्चित ये माजिया पहले तैयार हुआ बरोबर पहला दिन तैयार। अक्षले कोई आप बीच में इतनी जगह मत रखो, पहले से सबको जगह दीजिए, इसमें बीच में जगह बिल्कुल न रखें। पचकान जिनको एक उपवास, 2 उपवास, पानहार, जिसका पचकान रोज पहले पचकान लास्ट में पचकान 2 बार दें। सूर्य हो गए अबंधनम पचकाय दिव्यम प्यारम प्यारम सागरम सबस्वदेनम पानहार पुरुषे 60 वर्षे सूर्य के पूर्व सागरम चंद्रम सबस्वदेनम मानस लेवनालक्ष बहुलेवा ससिद्धर्मा सिद्धर्मा बोस्तिरे आंबेल एकाष्टा बेस्ना उगय से तुमकार से पोर्से सार पोर्से सूर्य के पूरे मंदिर से पचकाय उगय से जवे प्यारम देव प्यारम सागरम चंद्रम सबस्वदेनम आयम जलम पचका विगम सागरम लेवलम गयो दशम के तोड़ी जबान्यम सबस्वदेनम एकाष्टम व्यासम पचकाय दिव्यम प्यारम संगम सागरम नाउटम बसनम गुरु पुरन पारितम सबस्वदेनम मानस लेवल बहुलेवा ससिद्धर्मा सिद्धर्मा बोस्तिरे। तो यहाँ अ अक्षर जो दिया है कभी अल्प अर्थ में है और कब इसको निषेध अर्थ में दिया है। तो अ लगाने से क्या अर्थ निकलेगा? चेल मतलब वस्त्र, अचेल मतलब अल्प वस्त्र, कम वस्त्र। अचेल का अर्थ वस्त्र का अभाव नहीं किया है। अब ऐसे यहाँ पर जिस समय जिस काल के अंदर साधु भगवान तक विहार करते करते जैसे नदी उतरे, तो आपने नदी उतरते अपने वस्त्र इतने ऊपर कर लिए, पानी कम था, आप नदी पार करके उतर गए और आप बोलते हो कि मैं तो वस्त्र रहित होकर के नदी उतरा। तो वहाँ पर लैंग्वेज एक भाषा का अर्थ लेना है कि अर्थात इतने अल्प वस्त्रों में मैंने नदी उतरी और पानी का स्पर्श भी नहीं हुआ, वस्त्र का अभाव नहीं है। जैसे आप गृहस्थी लोग हो, कभी आप धोबी के पास जाते हो, कपड़े धोने को देते हो और वो आपको आपने बोला था कल दे देना, अब वो 2 दिन नहीं दे रहा है, आप गए लेने के लिए, आपको जल्दी उतावल थी, तो आपने उसको सामने कहा अरे भाई कपड़े नहीं दे रहा है, बिना कपड़े के घूम रहे हैं।
भाषा देखिए, आपने भाषा शब्द प्रयोग क्या किया, हम बिना कपड़े के घूम रहे हैं। अब कपड़े तो पहने हुए हैं, लेकिन शादी में जाना है और वैसे कपड़े पहने तो उसके बिना कि हम इसलिए पहले आप कपड़े, आपने लैंग्वेज बनाई साहब। तो यहाँ पर भी साधु साध्वी जिसने संसार छोड़ दिया है, त्यागी बन गए, अब वो वस्त्र पर मोह न रखे, कपड़े पर बिल्कुल आग न रखे। एक तो क्या किया भगवान ने, कपड़े का वर्ण रंग ही उतार दिया, श्वेत वस्त्र कर दिए। अब इसके अंदर राग की संभावना न रहे। लेकिन हमने यहाँ पर जो आचार की व्यवस्था जो रखी है, वो सारी आचार की व्यवस्था 3 विभाग के अंदर बांट करके रखते हैं। अब आप इसके अंदर काल की दृष्टि से देखिए तो ये है पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का काल। अब ये दूसरे अजितनाथ से 23वें पार्श्वनाथ तक जो है, मतलब ये हुआ 22 तीर्थंकर का काल। और तीसरा विभाग यहाँ पर जो किया है वो 24 में महावीर स्वामी भगवान का। इधर देखिए, अब साधु महाराज जो यहाँ पर महावीर स्वामी के हैं, उनके लिए सिर्फ श्वेत वस्त्र है। लेकिन 22 जिनके साधुओं के लिए अगर उनको कोई लाल पीला देवे तो पहन लेते, कोई सफ़ेद दे देते तो भी पहनते, अगर किसी ने कुछ भी कैसा भी दे दिया तो भी पहन लेते थे। क्यों? इनको रागद्वेष नहीं है, समझ करके दीक्षा ली है, बिल्कुल रागद्वेष रखना ही नहीं। अब काल गिरते गिरते यहाँ पर हम आए, तब अंतिम काल हमारा आ गया। इसलिए महावीर स्वामी ने जैन साधुओं के लिए शुद्ध श्वेत वस्त्र, बस अब कोई कलर रंग बीच में नहीं आएगा, ऐसी व्यवस्था कर दे। अब इस तरह से साधु जो है, अगर अपनी तरह से वस्त्र का ध्यान रखते हैं। कई लोग आप अपनी भाषा में इतनी भूल करते हो। आप देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब आप ये सोचिए कि ये शब्द सही है या ये शब्द सही है। बहुत फर्क है सर। अच्छा, आप लोग बोलना अर्थ में क्या फर्क है, शांतिलाल जी बोलो। अब यहाँ पर आपने ये शब्द जो देखा है, इसके अंदर शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अब ये अगर शब्द आप बोलो तो इतना गलत सिद्ध होता है कि वक्त ऐसा कपड़ा तो कभी होता ही नहीं। और इधर हो रहा है शब्द, आप देखेंगे अमर, तो अमर का मतलब है देवता। अब वक्त ऐसे देवता जो परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं, लेकिन कई लोग बोलते ऐसा है। और ज़्यादातर नॉर्थ में, दिल्ली की तरफ और लोग जो है वक्तांबर बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप ये समझ करके चलिए, यहाँ पर हमने वस्त्र के विषय में जो लक्ष्य रखा है, तो ये आपको समझ लेना है कि किस तरह से भाषा का प्रयोग किया। साधु अचेला अल्प वस्त्र वाले, वो साध्वी जी को पोथी देना, उसमें से पोथी निकाल के दे। अब देखिए, दूसरा विषय आता है चर्चा अल्प उद्देशिक कर्म। साधु साध्वी के लिए अगर आप बनाते हो कुछ भी, उनका लक्ष्य रखकर थाली में पोथी। हाँ, ये भी नहीं, वो बड़ी पोथी दूसरी थाली दे। ये इधर महिला में दे दो भाई, सब पीछे चल। अब यहाँ पर उद्देश्य कल्प, साधु महाराज को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके आप शिरा पूरी रसोई कुछ भी नहीं बनाए। साधु महाराज आपके घर आवे, जो हो आपके लिए बना हो उसमें से बहराना है। उनका लक्ष्य रख करके बनाओ, वो भी हमारे तरह से निमित्त बन जाए, इसलिए उनको भी विराधना लगती है। यहाँ पर दिया है कि शय्या तरका,
देखिए साधु साध्वी का मुख्य लक्ष्य विहार धर्म है। अब विहार करते कहीं भी जाना है। पुराने जमाने में श्रावक लोग अपने घर बड़े रखते थे, एक रूम बाहर की रखते थे। साधु साध्वी पधारे तो उनको उतारते। साधु साध्वी आएंगे, हमारे घर रुकेंगे और हम उनसे धर्म सीखेंगे, समझेंगे, आचार धर्म भी जानेंगे। ये उनके भाव रहते थे। अब साधु साध्वी विहार करते जाए तो एक ही दिन रुकना। अब मान लो कि तबीयत बिगड़ी और दूसरे दिन रुकना पड़ा, या संजोग वशात दूसरे दिन रहना पड़ा, तो साधु महाराज को जो है किस तरह से क्या कल्पे और क्या न कल्पे, तो उसमें खास करके आहार पानी, खाने, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोरण, सुई, अस्त्र, नाखून काटना एवं कान साफ करने की। तो ये मुख्य लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य के आधार पर जो है अब जिस तरह से साधु साध्वी विहार करके आए तो उसी दिन का आहार पानी उनको कल्पे और दूसरे दिन उस घर का आहार पानी नहीं। एक वस्तु हमान जो महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है और भगवान के बाद 21,000 वर्ष तक ये कलयुग में शासन चलाना है और आपकी भावना को टिकाने के लिए और सबके परिणाम वैसे टिके हजारों वर्षों तक, इसलिए भगवान व्यवस्था करके गए। जिस दिन आपके घर आए उस दिन आपका आहार पानी दिया, दूसरे दिन अगर रहना पड़े तो आपके घर की गोदरी नहीं लेंगे। आपकी भूमि है, आपका घर है, आपकी जगह है, उसका लाभ है, लेकिन अब आहार पानी नहीं तो लोगों को क्या होगा, एक श्रीमंत होगा वो ज्यादा कर लेगा और एक अल्प शक्ति वाला वो सोचेगा मान न मान मेरा तेरा मेहमान हमारा घरे आया पहुंचना हुआ, हमारा कोई रोज हीरा पुलिस करना है। ये आपकी भावना गिरने न देने के लिए, आपके परिणाम टिकाए रखने के लिए प्रयत्न किया गया। अब जिस तरह से इन्होंने लक्ष्य दिया तो फायदा हुआ सब। यहाँ पर कृति कर्म कल्प, छोटे बड़े को बंधन करने का रिवाज। आपके घर गृहस्थी जीवन में सास बहू, माँ बेटे, बाप बेटे के अंदर कोई रिवाज आपने रखा नहीं। और यहाँ कहते हैं बंधन से विनय विवेक बढ़ेगा, तो बंधन से विनय विवेक आपके क्लेश का सायन को शांत कर देता है। घर में माँ बाप के झगड़े हो, कल बाप बेटे के भी झगड़े हो तो कितना बड़ा दर्द होगा। और यहाँ कहा क्या है कि भाई सुबह वंदन करो, शाम को वंदन करो। अब कौन किसको करे, छोटे बड़े को करे, बात इतनी सी है। लेकिन मान लो कि बाप बेटे हैं तो अगर बेटे ने पहले दीक्षा ली, बाप बाद में लेवे तो बड़ी मर्यादा रख करके कि बाप फिर बेटे को वंदन नहीं करेंगे, राजा फिर अपने किसी मंत्री को वंदन नहीं करेगा, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था रखी। अब दीक्षा ले ली बेटे ने और माँ बाप दीक्षा न लेवे और माँ बाप आवे तो माँ बाप बेटे को वंदन नहीं करेंगे। माँ बाप है, जन्मदाता जननी जो है उपकारी है, इसलिए वो अपने बेटे को वंदन न करे। बेटा सामने से कह दे नहीं साहब आप वंदन नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। अब रही बात, देखिए व्रत की बात आ रही है, तो यहाँ तक जो है 22 दिन के काल में 4 महाव्रत चलते आ रहा है ख्याल में। अब यहाँ तक जो चले वो 4 महाव्रत, और महावीर स्वामी ने क्या किया कि इस 4 में से ये जो चौथा था इसको विभाजित करके अलग करके 2 कर दिए। एक तरफ चौथा रखा और 5वां अलग कर दिया। तो महावीर स्वामी के काल में आते आते 5 महाव्रत हो गए। इसके अंदर 4 के अंदर क्या था, इन्होंने रखा था प्राणातिपात, वृषापात, अगत्तादान, मैथुन, वीरवन। प्राणातिपात की हिंसा का त्याग, झूठ बोलने का त्याग, चोरी का त्याग, मैथुन सेवन का त्याग, ये दोनों परिग्रह के मोह के कारण है। इसलिए चौथा मैथुन का अलग करके 5वां परिग्रह का अलग कर दिया। लंबा फर्क नहीं है, लेकिन लोग आंकड़े पर चलते हैं। तो 22 दिन के काल में तो 4 ही महाव्रत थे और इनके ज़्यादा क्यों है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। आंकड़े के अंदर के भेद प्रभेद की बात यहाँ की गई। अब ज्येष्ठ कल्प के अंदर जो है, जब आप देखें कि लघु पदे का विहार, तो भगवंत उस समय जो है हमारे यहाँ पर आपने देखा
पहले छोटी दीक्षा देते हैं, बाद में बड़ी दीक्षा। ये छोटी बड़ी क्या चीज़ है भाई साहब? तो पहले जब शुरुआत में दीक्षा देते हैं तब मात्र करे भी बनते उतार कर दीक्षा देते हैं, आप साधु बन गए। अब 6 महीने का उसको अवकाश दो, फिर उसको 5 महाव्रत उतराएंगे, तब उसको कहते हैं बड़ी दीक्षा। और जौनपुर आके उसका काली दीक्षा लेनी हुई तो आपने जौनपुर ही नहीं था। तो ये दोनों के अंदर भेद हो गया। इस तरह से आप जो है ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर यह है कि बड़ी दीक्षा आदि के अंदर हुए, अब जो भी जिस तरह से दीक्षा का समय आए तो या तो परिवार साथ में लेवे और या फिर अलग से लेवे। कई बार बेटा ले लेवे, बेटी ले लेवे, माँ बाप नहीं ले सकते। कई बार माँ बाप पहले लेते हैं, बाद में बेटे बेटी ले सकते हैं। कई बार साथ में ले सकते हैं। आज भी 5वें आरे के कलयुग में कई ऐसे परिवार हैं, एक सारे परिवार के साथ दीक्षा लें। लेकिन उस काल में और आज के काल में फर्क क्या हो गया? उस जमाने में 5 बेटे 4 बेटे 5-5 7-7 की संख्या थी और आज आप लोग उतर गए 1 बेटा और 1 बेटी। जब दीक्षा की बात आती है तो बाहर से मोरे डोकर पर में सही जनता से मैं कुमार से कोई करे हमारी सेवा कौन करे, ये आपने चिंता व्यक्त कर दी। आज परिणाम ये आया कि दीक्षा का प्रमाण इतना घट गया। आज हैदराबाद में गणतरी करो साहब, दीक्षार्थी परिवार कतरा बने, जिसके गर्भ से दीक्षा हुई है वो परिवार। और आप हैदराबाद की तुलना बम्बई के साथ करो तो बम्बई में शायद आपसे 100 गुने ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बम्बई की तुलना में हैदराबाद में संख्या बहुत कम मिलेगी। ऐसी स्थिति में आया एक प्रतिक्रमण कल्प। इधर देखिए, अब जो है ऋषभदेव भगवान के समय में यहाँ पर ये प्रतिक्रमण कंपलसरी था। आज हम 5वें आरे के अंदर हैं तो हमारे यहाँ पर भी प्रतिक्रमण अब कंपलसरी कर दिया है। लेकिन इधर देखो 22 दिन के तीर्थंकरों के काल के समय, उस समय प्रतिक्रमण कंपलसरी नहीं था। मतलब क्या था कि जब भी प्रतिक्रमण करने का निमित्त खड़ा होता है, दोष लगता है, उसी समय प्रतिक्रमण कर ले। 12 बजे तो 12 बजे, शाम को 4 बजे तो 4 बजे। जब उनको लगा कि आज गुजरी पानी गए, बाहर गए, किसी निमित्त कारण संजोग से अगर दोष अतिचार लगा है, उसी समय पहले प्रतिक्रमण कर लेते। तो वहाँ वो इतने सजग थे और इतने अप्रमत्त थे कि दोष से बचने का लक्ष्य बढ़ा। हमारे यहाँ पर आज प्रमाद ज़्यादा है। अब हम दोष की चिंता कम करते हैं तो ज्ञानी गीतार्थ भगवंतों ने हमारे लिए जो व्यवस्था कर दी। अब ये प्रतिक्रमण जो है जैसे आए तो यहाँ पर इन प्रतिक्रमणों के अंदर जो है आप देखिए, रोज सुबह राय प्रतिक्रमण, रोज शाम को देशी प्रतिक्रमण, हर 15 दिन के बाद मक्खी प्रतिक्रमण, हर 4 महीने के बाद चौमासी प्रतिक्रमण और 12 महीने 360 दिन के बाद संवत्सरी प्रतिक्रमण। इधर देखिए क्यों व्यवस्था की है। हमारे राग द्वेष क्लेश कसाय किसी के साथ कुछ भी हो, हमारी कोई गलती हो, आज्ञा उन ले तो एक अम्बिल को प्रायश्चित है, ब्लू साड़ी वाला जमराग जो भाई हाँ हम कल को सुनते तो हम नहीं सकते, उन लोग तो एक अम्बिल को प्रायश्चित। अब हमारे क्लेश कसाय 18 ही पाप होते हैं, दोष लगता है, अतिचार लगते हैं, तो बचना क्या? उसके प्रायश्चित के रूप में ये रोज के। अब आप इधर आए 15 दिन में आए तो 15 दिन के इकट्ठे पापों का प्रायश्चित। कल आपने पक्षी प्रतिक्रमण किया तो आपने उस समय अतिचार बोले, तो अतिचार के अंदर आपके 15 दिन के पापों का लिस्ट एक साथ में आए। अब आपको याद नहीं रहे तो आपका दोष। अब उसके बाद आप 84 में आए तो 120 दिन का सब पाप याद करिए, सब याद करके आपको एक साथ धोने। अब आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ आ गए संवत्सरी, तो ये 360 दिन के पापों का प्रतिक्रमण। अब आपको एक एक पाप याद आवे, इसके लिए अगर अतिचार को विस्तार से मैं समझा दूं, कहाँ आपको क्षमापना करनी है, कहाँ चौराज लोग के समस्त जीवों के साथ क्षमापना करनी है, नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं आए।
एक तो तकलीफ ये है कि अर्धमागधी भाषा के सूत्र हैं और आपको अर्धमागधी की एबीसीडी नहीं आती। कुछ सूत्र संस्कृत के आ जाते हैं, हमको कोई अर्थ मालूम नहीं होता है, हमारा सब बोल जाते हैं, अब पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने सोचा इस बार की संवत्सरी आपको समझा कर कराए करते, क्योंकि पर्यूषण की 14 कल की थी लेकिन संख्या बहुत कम थी, बहुत संख्या कम। पर्यूषण होते हुए, पर्यूषण की 14 होते हुए पहले दिन के जितने भी संख्या कल नहीं। पहली बार आपने संख्या दी आदमी निकाली ये के पहले 15 साल रहे। मुँह कह रही हो कि अतिरिक्त कम थी के बात नहीं। आप लोगों को विनती है कि कानून बनाओ, जो प्रतिक्रमण करे वही स्वामी वात्सल्य में आप संपादी पहली बार आपने संख्या दी काले प्रतिक्रमण 14 में पहली बार दी कि हमारी विनती तो हमरा निशान वो आपने कह रहे हो कि एरो कानून करो, जो प्रतिक्रमण में आवे उनको पास दो, वही स्वामी वात्सल्य। चलो अब भाई साहब, अब संवत्सरी प्रतिक्रमण आप मेरे को परमिशन दो, मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा करके कराऊं, आपकी आंखों में आंसू आवे, आपकी अंतर में पश्चाताप के भाव जागे, तो आपका प्रतिक्रमण सार्थक। आप टीवी की मैच देखने के लिए 8 घंटे बैठ सकते हो, तो प्रतिक्रमण में आधा टाइम बैठो तो क्या फर्क पड़ता है। 12 महीने में एक बार करना है, उसमें भी कोई लोग नींद में चले जाए, बस उठाना पड़े, बासा काउसा करो, कदरो करो, कदरो करो, बस एक ही समय। अब ऐसी परिस्थिति है भागशाली, अभी भी चांस है जिनको लोगस नहीं आता है, 2-2 लाइन करो, संवत्सरी तक लोगस आ जाए। अब यहाँ पर जिस तरह से कहा, तो ये प्रतिक्रमण आज हमारे साधु साथियों के लिए कंपल्सरी। श्रावक श्राविका भी भागशाली कई करते हैं, कई श्रावक श्राविका घर में सुबह 5 बजे का प्रतिक्रमण करते हैं, कई शाम का, वर्षों से करते हैं। ख्याल है आप, ऐसी कोई ना नहीं है, नहीं महाराज साहब भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी प्रतिक्रमण किए बिना एक दिन नहीं छोड़ती, अब इतने वर्षों से उन्होंने किया है। और कल उन्होंने समाचार दिए महाराज साहब, मेरी मम्मी ने परसों जो है वहाँ साध्वी जी के पास लोच कराया। अब लोच कराए, वो भी 500 आंबिल चल रहे, तो आंबिल में लोच कराया। और मैंने कहा कि हमें कोई नहीं दीक्षा नहीं ले भी तो सफ़ेद साड़ी पैर नहीं भी जो कोई नहीं पहना, तो कहता एट द एज ऑफ 91 आज की तारीख में लोच करा करके घर में सफ़ेद साड़ी पहनकर अपने आप को साध्वी मान करके रह रही है। क्या करें, पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम है, इस समय दीक्षा ले नहीं सकते। 91 की उम्र में कौन दीक्षा दे कौन सा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना मानस बना लिया। लोग व्यवहार से भी, दुनियादारी से नींदर बीजा घना मारिया तैयार है कि हमें घर में टोकरा बनक ने पहले दीक्षा ले दी। अब ऐसी परिस्थिति है साहब, क्या अब पिताजी की उम्र भी कितनी 95 96 पर है, तो ऐसी उम्र में करे तो क्या करे। लेकिन ये एक आश्चर्य और आनंद की बात की लोच करा लिया। साध्वी जी महाराज के पास जाकर सामने से कह के लोच कराया, हंसते मुँह आनंद से कराया, आंबिल करते हुए कराया। और इस उम्र में 91 में अभी 500 आंबिल कर रहे हैं। कोई बोले तो 176 ऐसे कुछ हो गए हैं। अब आगे आगे गाड़ी चल रही है सब, अब आ रहा है आगे का क्रम आ रहा है। तो ये जो हमारे लिए जिस तरह से कंपल्सरी किया, ये विषय है यहाँ पर मासकल्प। अब आप देखिए, मासकल्प का सीधा अर्थ ये है कि हम यहाँ पर साधु महाराज आप आए और लाए आप चातुर्मास के लिए। अब चातुर्मास मतलब 4 महीने तो है ही है। अब या तो इनके पहले आ गए तो कितने दिन पहले वो रुकेंगे, और 4 महीने पूरे होने के बाद अब वो ज़्यादा और कितने दिन रहेंगे। कोई आयोजन संघ के शासन के कार्य अगर कुछ चल रहे हैं और आगे अगर उनको 1 महीना रुकना पड़ा और 1 महीने आने में बिहार करके पहले आ गए, तो इस तरह से 4 महीने और ये 2 महीने 6 महीने बीत सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाद के महीने हो, बाद के दिन भी हो। इधर भी आप देखेंगे महीने के बजाय दिन हो सकते हैं, तो जितना टाइम लगे। तो ये किसके लिए हैं?
महावीर स्वामी के काल के साधुओं के लिए। अब आयोजन विशेष कोई हो जाए, कोई किस तरह से, कभी किस तरह से, पालितना में चातुर्मास आदि होते हैं और अभी आपने उपदान करा दिए तो उपदान का 1.5 महीना लग जाता है। तो ऐसे अर्थ में मास कल्प आदि भी करते हैं। अब रही बात ये कि लास्ट में आते आते अब विषय आ रहा है, अनिवार्यता जो रखी है वो है पर्युषणा कल्प की। तो पर्युषणा कल्प आज हमारे लिए अनिवार्य हो गया। इधर देखिए, 22 तीर्थंकर भगवंतों के काल में पर्युषण नहीं। आप ये मत सोचना पर्युषण भी शाश्वत है, पर्युषण परमानेंट है। और जगह हैदराबाद सिकंदराबाद में व्याख्यान चलते हैं तो पेपरों में कुछ भी लिखते हैं, पेपरों में आता है, भाई साहब हम भी पढ़ते हैं। वो महाराज तो बोलते हैं पर्युषण शाश्वत है, बटे सत्या जी तो बोलेंगे शाश्वत है, अरुण विजय ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैं क्या करूं भाई साहब, ये कल्प सूत्र जो लिखा है वो मुझे, मैं क्या करूंगा? अब वो कहते हैं तो मैं करूं क्या भाई साहब? उनके पीछे मैं कहाँ भागूं? अब उनको समझावे कौन, उनको कहे कौन, उनको सिखावे कौन? वो कुछ भी बोलते हैं साहब। अब वो कहते हैं कि सबको कर्म का फल शनि देता है। अब वो और भी कुछ बातें करते हैं, ऐसी कई बातें पेपरों में आती है। अब लोग आकर मुझे भी पूछते हैं। अब कर्म शास्त्र के सिद्धांत अगर वो समझे तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत शास्त्र भी तो देखो, आधार तो समझना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर बात आएगी पर्युषणा कल्प। अब ये निश्चित रूप से साधु साधियों को करना ही करना है, लेकिन श्रावक श्राविकाओं के लिए भी नियम दिया है। हमको यहाँ पर पर्युषण मतलब जिस तरह से हमारा यहाँ पर ये आपका 100 साल का जीवन है। अब ये जीवन आपका जिस तरह से चलता है, हमारा एक एक बरस, इधर देखिए, एक बरस जो आपके जोड़ा है वो यहाँ पर्युषण के हिसाब से संवत्सरी का दिन ये आपका अंतिम दिन होना चाहिए। अब सभी अलग अलग दिन जन्मे हैं और आप हैप्पी बर्थडे मनाओ, वो आपके संसार का व्यवहार में आपको आवश्यकता लगती है हैप्पी बर्थडे मनाओ, क्योंकि एक उत्सव का वातावरण, सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन हैप्पी बर्थडे मनाने में भी आप लोगों ने वेस्टर्न कल्चर बीच में लाया। आप कैंडल लगाते हो और फिर बुझाते हो। आपको अपने जीवन में अंधकार करना है कि प्रकाश फैलाना है? पीछे के इतने बरस हमारे यदि अंधेरे में गए हैं, अब क्या करना चाहिए? ये वेस्टर्न कल्चर जो आपने लाई बहुत खतरनाक है और ये विपरीत है, आपको कोई फायदा नहीं है। आप दीपक लगाइए, ज्ञान दीपक प्रगटाइए, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे भगवान, अब मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले, ज्ञान का उजाला बढ़े, ये कम से कम प्रार्थना करो। आज मैं एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ, मेरे जीवन का एक वर्ष पूरा हो रहा है। आप शामिल कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो, दान पुण्य कर लो, कुछ नियम कर लो, कुछ संकल्प कर लो, ये आपके जीवन के लिए काम का है। लेकिन ये मात्र कैंडल लाई, मोमबत्ती फूक लगा के बुझाई, फूके फोड़े, ये वेस्टर्न कल्चर की पाश्चात्य संस्कृति भूल से मत अपनाई। और फिर ये केक जो बनता है, ये तो आप जानते ही हो, समझेंगे सबसे खतरनाक केक आपका। क्यों? आप अपनी तरफ से एक बूंदी का लड्डू रखो, एक लड्डू लेकर के बड़ा रख करके उसमें से सबका मुंह मीठा करा दो भाई साहब। ये वेस्टर्न कल्चर बीच में ला करके अनर्थ आप कर रहे हो। यहाँ पर जिस तरह से जो बात आई कि अगर आपका जीवन है तो साधक व्यक्ति, एक साधक जो आराधक आत्मा है, जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा है, ये उसका पर्युषणा कल्प है। तो संवत्सरी, दिस इज द ईयर एंडिंग डे। संवत मतलब वर्ष, संवत से संवत्सरी, वर्ष का अंतिम दिन, मेरे जीवन का अंतिम। आपको मालूम नहीं होगा, पुराने काल के अंदर तुंगियाई नगरी थी और वहाँ पर अगर किसी को पूछा जाए कि आपकी उम्र कितनी हुई, तो वो जवाब देते थे, जितने पर्युषण मैंने किए हैं, जितनी संवत्सरी मैंने की है, उतनी अपनी उम्र बता दी। एक भाई साहब ने आकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति से उम्र पूछी, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 10 बरस की।
तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि बादशाह अतरा डोकरा देखी जा रही आप हाइट हितर रहा देखे जा रहे हो क्या आप कह रहे 10 वरी में भाई साहब आप बारगाम से बता रहे हैं तो क्या हाँ सर हमारे यहाँ पर रिवाज ये है जितने पर्यूषण किए हैं उतनी उम्र बता। मैं विदेश था मैंने पर्यूषण इतने नहीं किए शरीर की उम्र तो बढ़ गई तो मैं वो उम्र नहीं बताऊंगा। मैंने जितने पर्यूषण सही ढंग से करके संवत्सरी जितनी मनाई है उतनी उम्र मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोच लो समझे ये प्राचीन परंपरा थी हमारी आज हमारे जीवन में से चली गई। कई भाग्यशालियों को आप देखिए जीवन की ऐसी परिस्थितियों में चल रहे हैं कब उनके जीवन में पर्यूषण हो। कोई भी आशा रखते हैं कि एक 4 दिन 8 दिन पर्यूषण के निकलने तो कैसी भी तबीयत परिस्थिति होगी तो बाद में हॉस्पिटल में जाएंगे। अभी पर्यूषण हॉस्पिटल में नहीं बना। पर्यूषण के दिन अच्छे हैं ऐसा मत समझना पर्यूषण के दिन भारी भी है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखो या अन्य दृष्टि से हमने उसको धर्म ध्यान तप त्याग करके हमारे लिए अच्छे बनाए। बाकी दुनियादारी के व्यवहार से अच्छे हैं ऐसा मत समझना। हमने उसको अपनी तरह से ऐसे देखे। मेरी लड़की अच्छी नहीं है लेकिन कपड़े दागिने इतने पहनाए कि वो अच्छी दिख रही है। बस बात इतनी है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ अच्छा दिखना कि अच्छा बनना। पंडित है देखो सब पंडित है। आप लोग तो कोई बोले इसको नहीं मुड़ो बंद रखे। अब आप ये बोलिए अच्छा दिखने के लिए क्या करना पड़ता है और अच्छा बनने के लिए क्या करना। अच्छा दिखने के लिए तो सब जानते ही हैं। अच्छा दिखने में तो क्या कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत लाल पीला लगा दिया दिख रहे अच्छे हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि जो लाल पीला लगाते हो आप व्हेल मछली के खून में से लिपस्टिक बनती है। मछलियों का खून उसके अंदर स्पिरिट उसके अंदर वैक्स और ये मिक्सिंग करके कंपनियां ये लिपस्टिक बनाती है। और अगर आप पर्यूषण में भी लगा कर आते हो और पछे बोलो बाबू जी अट्ठाई पचकाओ अट्ठम पचकाओ। अब क्या पचकाना आपको कैसे पचका वैसे जीभ लगती है खूब लगता है। पहले ही मछली का खून पेट में जा रहा है मांसाहार हो रहा है। अब आपको अट्ठाई क्या पचका है। बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। मेहरबानी करके ऐसे आप कॉस्मेटिक्स यूज करिए कि जिसमें पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा ना हो। आप अपने घरेलू कॉस्मेटिक अच्छे बना करके उपयोग करिए नहीं तो आप पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के भागीदार होंगे। कल हमारी नरक होगी हम नरक में जाएंगे। आज कल्पसूत्र का दिन अच्छा है। बक्सली पर्यूषण में जोड़ो आज जोड़ो सब। जीव हिंसा वाले एनी टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स any type of cosmetic which contains the animal products उसके पछाड़ करना है। हाथ जोड़ो नमो रियंताणम। एक दो तीन चार ये इसने हाथ जोड़े। ये लड़का हाथ जोड़ रहा है नहीं है तो आदमी हाथ जोड़ रहा है। कोई हाथ जोड़ना तैयार ईमानदारी से बादशाही आगे बोलते अगर देखो एक 70 वर्ष डोकरा माझे हाथ जोड़े। अब मेरी तरफ से आपको गिफ्ट देता हूँ जो हाथ जोड़े उनको भी पचकान जो ना हाथ जोड़े उनको भी। देखिए आपको मैंने ना नहीं कहा है आप वोट लाल करो सबको लाल पीला लगाओ। महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरी तरफ से कोई ना नहीं आप खूब लगाओ। नहीं लगाओ इच्छा अधूरी रहेगी तो वापिस आओगे तो पता है बहुत ही वर्षा धूल खड़े आप लगाइए। मेरा निवेदन है एनिमल प्रोडक्ट्स वाले कॉस्मेटिक्स न बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नमो रियंताणम। थोड़ी ईमानदारी से हाँ सर थोड़ा आप पाचल फेरो। हाँ ये ले रहा है फोटो ले रहा है हाथ जोड़ा सर। हाँ मैं कहता हूँ आए
हमें संख्या बदे और यंत्राणा आज छोटा सा ईमानदारी से आप देखो कुर्सी मारते बैठा बैठे जोड़े धारणा अभिकरण मस्काय अनंतनाम वगणम सहसागरणम महतरागरणम तपस्समय वत्यागरणम भोसरे भोसरे महावीर स्वामी कोई और सफलता है कोई अब चलिए देखिए इस तरह से यहाँ पर हम कल्पों की बात जो करते हैं इन आकारों के अंदर अब जो है हमारा जीवन चल रहा है तो ये ध्यान रखिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति में बीमार हो या कुछ भी हो परिश्रम होने अनिवार्य आपको परिश्रम करने ही चाहिए संवत्सरी घर में बिस्तर में बड़े बड़े भी करने जरूरी है ये लक्ष्य रख करके चलिए तो यहाँ पर जिस तरह से तीर्थंकर भगवंतों के काल के साथ जो विशेषता से समझाए गए अब रही बात ये कि हम यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों के काल के हिसाब से अगर समझने जाए तो ये जो काल की व्यवस्था की गई है इधर देखिए अब इस व्यवस्था के अंदर ऋषभ ने भगवान के काल के जीव वे अपनी तरफ से रिजु है लेकिन साथ नहीं है बाकी जिनके काल के साथ जीव जो है कालिक असर के हिसाब से वो सरल भी उतने ही है और बुद्धिमान भी समझदार है अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ हम पांचवें आगे के कलयुग के जीव जो है इससे विपरीतता आए कि हम बिल्कुल जो है वक्र हैं और इससे विपरीतता आए कि हम जड़ हैं अब ये देखिए बिल्कुल यहाँ से ये विपरीत हो गया काल गिरता हुआ आज के पंचम काल का कलयुग है ऐसे भयंकर कलयुग के अंदर अब ये प्रमाण और गिरता जाए तो पहले जो सरल और समझदार थे इधर देखिए सबसे बड़ी बात है कि धर्म जीवन में अगर उतारना है धर्म किसी को देना समझाना है तो व्यक्ति सरल होना चाहिए आ रहा है ख्याल में सरलता यह धर्म के लिए योग्य पात्रता है सरल व्यक्ति को दिया हुआ धर्म उसके जीवन में उतरा हुआ धर्म अब वो थोड़ा भी करे तो ज्यादा आ रहा है आपको ख्याल में तो ये हेतु आप अगर समझने की कोशिश करें तो आपको ये ख्याल आएगा नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल रिजु व्यक्ति मतलब सरल व्यक्ति अगर वो थोड़ा भी धर्म करता है तो उसको जो है ज्यादा लाभ है अब यही व्यक्ति अगर वो वक्र है अर्थात मायावी वृत्ति वाला है और वो ज्यादा धर्म भी करे तो भी उसको कम लाभ है या लाभ नहीं है अब इधर यहाँ पर हम ऋजुता के साथ अगर जो व्यक्ति और वो अगर ज्यादा धर्म कर ले तो और ऐसे के अंदर वक्र व्यक्ति अपनी तरफ से वो अगर कम भी धर्म कर लेता है तो अगर 4 विभाग के अंदर बोल सकता 4 विभाग में 4 में से हमारा नंबर किस में आता है चलो नहीं समझ में आता है मैं पूछता हूँ महिलाएं ज्यादा सरल होती है या पुरुष ज्यादा सरल आप मत बोलना कुछ भी मत बोलो धीमे धीमे पुरुष जीती आप बोलो हिम्मत से महिलाएं ज्यादा सरल होती है अब ये परिस्थिति क्यों होती है ऐसी अब महिलाएं ज्यादा धर्म करती हैं पुरुष कम करते हैं कभी करते हैं कभी करते हैं क्या करें अब उनकी बेचारे की पुण्य का उदय नहीं है वो बेचारे दुकान पर धंधा करते रहे क्या करो अब आपके परिवार की डिमांड पूरी करने के लिए उनको रात दिन मजदूरी करनी है यहाँ पर अपनी तरफ से देख लो आपको इतनी ही सरलता लानी अगर ये माया कपट रह गई और आपने सोचा मैं तो गणो धर्म करो रिजल्ट का याद आप रिजल्ट का लक्ष्य रखिए अगर आपके अंदर सरलता है और थोड़ा भी धर्म करते हो तो 10 गुना लाभ ज्यादा लाभ ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर
तीर्थंकर भगवंतों का ये जो काल बताया गया है। अब आज इधर हमारा इधर देखो ये 5वां आ गया। अब हमारे में से सरलता भी गई और बुद्धिमत्ता भी गई, दोनों परस्पर जाकर के उल्टा हो गया है। अब आप धर्म ज्यादा करो तो भी रिजल्ट कहाँ आ रहा है? रिजल्ट का मतलब आप साफ समझिए, हमको धर्म करना है हमारा स्वभाव सुधारने के लिए। एक बहू जो है वो सासू के प्रति एक विचार रखते हैं, बाप से अतरो धर्म करे घणो धर्म करे पण है जरा जरा इससे कोई फर्क नहीं। अतरा बनो तो अतरो धर्म करे, अतरा उपवास रह जाए, अतरा बैठना फाड़िया तो यह है। क्यों ऐसी आपके लिए छाप क्यों पड़ती है? ऐसी छाप होनी भी नहीं चाहिए साहब कभी। आपके थोड़े से धर्म को देखकर किसी को अनुमोदना होनी चाहिए। आप धर्मिष्ठ हो तो आपके प्रति अनुमोदना से सद्भाव जगना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे मुख्य लक्ष्य ये रखा गया है कि हम किस तरह से जो है ऋजुता और सरलता के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपको समझाया गया है। अब जैसे हमारे साधु महाराज की बात है, गुरु महाराज ने गोचरी जाते समय साधु महाराज को कहा, भाई देखो समय का ध्यान रख के चल रही, अपने को एक मिनट भी कहीं बिगाड़ नहीं। अब शिष्य गोचरी के लिए गए, रास्ते पर कई नाटक चल रहे थे। पहले पुराने जमाने में थिएटर नहीं थे, गलियों में ही नाटक होते थे रास्ते पर। तो साधु महाराज देखने के लिए रुक गए। 1 घंटा लेट हुए और गोचरी लेकर बाद में आए तो गुरु महाराज ने कहा, कोई बात है आज अथरो मोड़ो क्यों वो सब। अब उन्होंने कह दिया कि मैं तो नाटक देखने खड़ा रहता। तो गुरु महाराज ने कहा, भागशाली दीक्षा लीधी, हवे साधु થઈ ગયા, આપણાથી નાટક જોવું ન કલ્પે। તમે મને પહેલા ક્યાં કીધું હતું? दीक्षा लेता पहला તમારે કેવું જોઈતું હતું? તમે મને કીધું જ નથી, હું શું કરું છું? अब ऐसी बातें जब होती है तो बड़ा दुख होता है। स्वयं बुद्धिमान यहाँ के अगर बालूचिन के साधु हो और वो गुजरी के लिए जाए जाना तो सबको ये, लेकिन वो अगर नाटक देखे तो स्वयं बुद्धि का विचार करते हैं। साधु के लिए ये राग का निमित्त नहीं काम का है। अब ये तो बेचारे अपने पेट भरने के लिए नाच रहे हैं रास्ते पर, मुझे देख करके राग बढ़ेगा, चलो भाई आंख बंद करके निकल जाते थे। क्यों निकलते थे? सरलता है, बुद्धिमत्ता है। अब मैं आपका दृष्टांत दे दूं, गृहस्थ जीवन के अंदर एक बाप अपने बेटे को सलाह तो देवे ना कि बेटा कोई भी बाहर से बड़े मेहमान वगैरह आते हैं तो बीच में नहीं बोलते। पापा ने हमें बोली जब भाई, बेटे ने मौका देखा, घर के अंदर आया, चूल्हे के ऊपर बैठकर हिचका झूला खा रहा है और उसने दरवाजे कड़ी अंदर से बंद कर दी। 12:30 बजे दुकान से बाप जब घर आए तब उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बेटे ने बोला कि बापा भाई कि हमें बाप रे हमें नहीं बोलता। अब बाप बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये बोलता ही नहीं, जवाब देता ही नहीं। 1 घंटा बीत गया। अब आसपास के पड़ोसी लोग आए, शेख साहब भाई वो साहब, अरे भाई साहब क्या हुआ है, बड़ी चिंता हो रही है, बेटा दरवाजा नहीं खुलता है, अंदर है। आखिर पड़ोस के घर वालों ने सीढ़ी लेकर के ऊपर से नीचे उतारा तो वो आराम से झूला खाया। उसने आकर के दरवाजा खोला, बाप घर में अंदर आए और बेटे को पूछा, पापा थपाई के दो। बाप रे हमें नहीं बोलता, मेरे को आपकी आज्ञा नहीं तो पालन की हमें ऐरा कोई कहना सा बुद्धिशाली केवी है कि मूर्ख केवी है। कई बेटे आज अपने बाप के सामने लॉजिक का उपयोग करते हैं। भाई साहब वो लॉजिक कई बार आपकी बुद्धि का मापदंड हो जाता है। कहाँ आपको किस तरह से बुद्धि का कैसा उपयोग करना ये सोचिए। आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करोगे और अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करोगे, ये अहंकार आपका गलत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताई, लोक व्यवहार में हमारे साधु साध्वी के लिए विनय विवेक काम का और आपके लिए काम का नहीं है। घर गृहस्थी के अंदर आपके परिवार में बाप बेटे के बीच में विवेक धर्म आए, विनय धर्म आए तो आधे क्लेश कसाय झगड़े यूं मिट जाते, बिल्कुल मिट जाते हैं। बहुत फायदा है। महावीर स्वामी ने अंतिम देशना मतलब निर्वाण प्राप्त करने की लास्ट देशना में सबसे पहले विनय विवेक के धर्म की बात।
उत्तराधीन सूत्र आगम जो आया तो उसमें 36 अध्याय जो दिए तो उसके अंदर सबसे पहले विनय धर्म की बात, और विनय के अंदर छोटा बड़े का, बेटा बाप का, पत्नी पति का, बहू सास का, ऐसे सारे निमित्त अच्छे बताए। हम लोग मेवाड़ में थे तो वहाँ पर कहते हैं धोख लगाना, मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना, सिर अपना सिर जो है वडील के चरण को स्पर्श करना, ये पद्धति वहाँ पर है। आज सबके घर में होनी चाहिए। हर सास अपनी बहू को बेटी समझे और हर बेटी बहू जो है अपनी सास को माँ समझे। मैं समझता हूँ सारी झगड़े की जड़ें निकल जाए। जब वो बहू आपके माँ के घर में मायके में बेटी के रूप में रहते थे तो वहाँ झगड़े कभी नहीं होते थे, माँ बेटी में कुछ नहीं होता था। और वही बेटी यहाँ आकर सास के घर में बहू बन गई तो रोज का राजनीति का झगड़ा, रोज का राजनीति का झगड़ा। और रोज बेटी फोन करे, मम्मी आज यूँ बोले, आज यूँ बोल, तो मम्मी वहाँ से और चाबी भरे, ये गलत तरीका है। फिर किसी का घर बिगड़ता है, ऐसा मत करो। नंबर 1, हाथ जोड़ो सा, जितनी बहुएं हाथ जोड़ो, हर दिन सासू को पैर पड़ेंगे, सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श करेंगे और शाम को सोने के पहले रात को उनके चरण स्पर्श करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में 6 जना है, अंदर कोई नहीं। इतने बड़ी संख्या में आप 6 जने हाथ जोड़ो तो इसका मतलब क्या हुआ? सासू के पैर पड़ो, ससुर के भी चरण स्पर्श करो, सुबह उठ करके हाथ जोड़ करके नमस्कार तो करोगे, क्या फर्क पड़ता है साहब? आप भले सभी बेटियां हैं, जब ससुराल जाओगे तब पचकान पालना, अभी तक हो वहां तक घर में अपने माँ बाप को पगे पड़ेंगे। नमो रियंतानम, हमें हम जी पचकान ले जाए कलयुग नहीं आया कि सासू बेटी के पगे बहू के पैर पड़े, ऐसा नहीं करता है। आपका हो जाए पगे पड़ जाओ, आप अब आप बहू के पैर नहीं पड़ना है, आपको घर में विवेक रखना है। मैं आपके लिए जीवन मंत्र बता रहा हूँ, आप सुबह शाम चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो, आपके घर के राग द्वेष मिट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं साहब। अलग से आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। कोई डॉक्टर के पास झगड़ा मिटाने की गोली नहीं है, किसी के पास आपके लड़ाई झगड़े के इंजेक्शन नहीं है साहब। माजिया बिराज स्वागत नहीं लाने में तो नहीं सुहा भाई साहब, पर्यूषण है, आप इतने जल्दी चले जाओगे। एक तो 9:45 बजे चालू हुआ और आप इतने जल्दी छोड़कर रवाना हो जाओ। पचकान लेना आपकी इच्छा पर है, लेकिन मैं सलाह जरूर देता हूँ कि घर की शांति के लिए आवश्यक है। आपके लिए बख्शाली बेटे बाप को पैर पड़े, जमाई सा ससुर जी को चरण स्पर्श करे। यदि भी हावरे जाओ जो खाली लेवा जानो ये नहीं, आपको जा करके पहले ससुर के पैर पड़ो, सास के पैर पड़ो। कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, कोई गलत बात नहीं है। अपने वडील हैं, उन्होंने आपको जमाई नहीं माना है, बेटा माना है, तो आप भी थोड़ा सा बड़ा मन करके जोड़ो, हाथ जोड़ो सर। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, हाथ जोड़िया है, बहुत खुशी की बात। विजय हमारे नाम तो मन ठा दिए हैं, पर जिन्होंने हाथ जोड़े हैं, रेडी? हाँ सर, और कोई पीछे सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है सर? हाँ, हाथ जोड़ दो सर। इधर भी हमारी जो बहुएं हैं और बेटियां हैं वो हाथ जोड़ो, और जिनके सास ससुर अभी है उनको हाथ जोड़ना है। नमो रियंतानाम धारणा विग्रह पचकाय अनथना वगणम ससागरणम मातरागरणम सबस्मय वज्ञागरणम वो सिरे बोलो महावीर स्वामी भगवान। बहुत अच्छा है सर। देखो फिल खाना संघ के अंदर एक सोने का सूरज उग रहा है कि जीवन परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ही परिवर्तन आएगा सर। अब मैं सासों को सौगंध देता हूँ, आज मारी भेट ले देजो सर, जतना हाउ जो खोल जो जाटो सर, कंपल्सरी
करे हर सासू अपनी बहू को बेटी कहे और हर बहू अपनी सास को मम्मी कहे, बस इतना ही व्यवहार करना है। आप जब भी बुलाओगे आप बेटी करके व्यवहार करो, आप पराई बेटी समझकर नहीं, अपनी बेटी का, अब जो आपके घर में आ चुकी है तो हमारी बेटी, आपकी बेटी दूसरे के घर गई है, कल वो वैसा व्यवहार करेंगे आपको पसंद है नहीं, तो अपने नहीं कर पसंद। जतरा हाउजी है जब हाथ जोड़ दो, नमो हम माझे बाकी नहीं रहना कोई, ये तो बाकी बैठा है। अपने घर में आई हुई बेटी जो है, आप ये समझो हमारा कर्तव्य है, हम बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से और मिठास की भाषा में व्यवहार करें। अब आप हल्की भाषा बोलेंगे नहीं, अब शब्द बोलेंगे नहीं, ये हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है। ऐसा हाथ जोड़ दो, नमो रियंतानाम, कटे कैमरा वालों कटे, नमो रियंतानाम, आगे तो माझे आगे, दास ये माझे नहीं जोड़ता, आगे जोड़ता। अब बेटी क्या नमो रियंतानाम, धारणा बेगम पचकाय, अनंतनाम होगेनम सहसा गणम महत्तनाम गणम, सबस समयत्यागम कोसने, अब ये आपको देखना है कि जैसे पॉल्यूशन जो आते हैं, अब इसके अंदर आपको व्यवस्था दी चातुर्मासिक 14, अब इस दिन से आपको 50वें दिन जो है पॉल्यूशन संवत्सरी आनी चाहिए, और संवत्सरी के बाद जो है 70वें दिन में कार्तिक पूर्णम आवे, तो इस तरह से ये 70 और ये 50, 120 दिन का चातुर्मास होता है। अगर मान लो अधिक महीना आ गया तो ज्योतिष शास्त्र के नियम से अधिक मास पूर्व मास होता है, उसको बीच में नहीं गिना जाता है। आ रहा है ख्याल में आपको? इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के नियम है, या तो आषाढ़ अधिक आएगा, या श्रावण अधिक आएगा, या ज्येष्ठ अधिक आएगा, या भाद्रवा, बस हर तीसरे साल के बाद आने वाला है। आवता वर्ष से आवे नहीं, अगले साल जो है ऐसा देखे पंचम देखे, अगले साल जेठ महीना अधिक आ रहा है, तो यहाँ पर हमको ये नियम जो है जिस तरह से है उसका पालन करना है। अब चातुर्मास के अंदर देखिए, जहाँ पर एक तरफ जो है विधान दिया है तो दूसरी तरफ अपवाद है। भाई चौमासा तो आए, लेकिन परिस्थिति विपरीत ऐसी हो गई तो चौमासा छोड़कर जा भी सकते हैं। आ रहा है ख्याल में? चातुर्मास चल रहा है, साधु महाराज आ भी गए, प्रवेश भी हो गया, निषेध है कि वो विहार नहीं करेंगे, चौमासा करेंगे ही करेंगे, लेकिन कभी राजा का उपद्रव, कभी जो है ऐसी घटना घट गई और ऐसे निमित्तों में राजा ही द्वेषी हो जाए, राज्य छोड़ना पड़े, कभी युद्ध का वातावरण, ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी, तो जिस तरह से हो तो उनको विहार करने के अंदर, और कभी ऐसे जीव जंतुओं के उपद्रव विशेष हो जाए, कभी प्लेग फैल जाए, कभी रोग बीमारियों के साथ आ जाए, ऐसी कुछ परिस्थिति भी हो जाए, तब भी आपके लिए यहाँ पर ये विशेष कहा गया है। वरना साधु महाराज को जो है चातुर्मास के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा देखना सा? जब साधु महाराज को आप लोग विनती करने आते हो चौमासे के लिए, तो साधु महाराज क्षेत्र, भाई वहाँ पर और कुछ नहीं, साधु साध्वी का संयम पले वैसा क्षेत्र तो है, उनके चारित्राचार के अंदर दोष नहीं आवे वैसा क्षेत्र तो है। ये यहाँ पर कुछ हेतु दिए गए हैं, जिस तरह से काफ़ी कुछ जो है अलग तरीके से उपयोग में आता है। तो जिस तरह से यहाँ पर एक हम जैसे एग्जाम्पल कुछ समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के अंदर आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये समझना है कि कब हमारे लिए, अब आप ये सोचिए कि मेडिसिन जो है जिस प्रकार, अब ये अगर आप औषधि का उपयोग कर रहे हो तो ये सोचिए कि आपके जीवन के अंदर कौन सी दवाई किस रूप में काम आती है और किस रूप में
सही गलत सिद्ध होती है। वैसे इन कल्पों के बारे में, आचारों के बारे में भी बात आई कि कैसे आचार हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये सोचे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि अगर एक राजा का बेटा बीमार हुआ तो राजा ने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों को बुलाए। उस जमाने में वैद्य हकीम कहते थे ऐसे, तो उनको बुलाए तो पहले वैद्य ये आए, इन्होंने कहा कि भाई मेरी तो एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी है, रोग होगा तो मिटाएगी, नहीं होगा तो हो सकता है साइड इफेक्ट करे। तो राजा होशियार था कि भाई ऐसी दवा लेने कोई फायदा, साइड इफेक्ट करे और बीमार करे कल तो क्या होगा साहब। आज भी आप लोग थोड़े सावधान हो जाइए। जो लोग ज़्यादा पेन किलर औषधियों का उपयोग करते हैं वो बहुत खतरनाक खेल है। एक तो पॉइजनस दवा होती है, जहर की दवा होती है। अगर आपका रोग है मिटे नहीं मिटे तो किडनी को इफेक्ट, लीवर को इफेक्ट, हार्ट को इफेक्ट करेगी करेगी। आज तो सामान्य रूप में कई लोग बाम लगाते हैं तो आप समझते हो कि बाम अच्छा है, लेकिन बाम के अंदर स्टेरॉइड डाल करके देते हैं और वैक्स के साथ में मिला दिया जाता है। आप लोग बाम का उपयोग करो तो भी खतरनाक। प्राचीन पद्धति आपको पुराने काल में सूंड का लेप करके लोग लगाते हैं, कभी चंदन का लगाते हुए देखा है। जिसकी पित्त प्रकृति है उसके लिए चंदन का, जिसकी वात प्रकृति है उसके लिए सूंड का है। अब यहाँ वैद्य हकीम को बुलाया तो डॉक्टर ने, राजा ने कहा बेटे की दवाई के लिए। जब डॉक्टर को पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मेरी दवाई तो ऐसी है, तो उन्होंने साफ ना कह दिया कि मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज आप लोग आंख मूंद करके एलोपैथी के आदी हो गए। अब इसका ये परिणाम है कि नुकसान बहुत हो रहा है। दवाइयों के कारण कई नुकसान हो रहा है, कई प्रकार की दवाइयों से 10 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप एक भी अगर कॉम्बीफ्लेम अगर लेते हो, ऑक्सीबुटाजोन लेते हो, कार्टिबुटाजोन लेते हो, तो आपके लीवर को ओवर एक्टिवेट करके वो वॉमिटिंग कराएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि वॉमिट नहीं होवे वैसी दवा साथ में दे देता हूँ, फिर बोलते हैं विटामिन दे देता हूँ। एक डॉक्टर 10-15 गोलियों का बिल पर प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। यहाँ पर ऐसी वस्तु को लेना ही नहीं हमको। अब दूसरे नंबर पर यहाँ आए करके भी होम्योपैथी हम लेवे। अब होम्योपैथी लेंगे तो भाई असर करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, कितने दिन में करेगी, क्या करेगी, पता ही नहीं चलता है। सीधे आते आते तीसरा जो आया तो वो आया है आयुर्वेद पर। अब सीधे आयुर्वेद के अंदर जिस तरह से उनको समझाया गया है वो बहुत सिंपल बात है, सटीक रोग है। जिस वनस्पति का उपयोग आपके शरीर के अंदर किया जाए कोई नुकसान ना करे, वैसी दवाई होनी चाहिए साहब। अब मैं 3 बात बोलता हूँ, जरा याद रख लेना आप। नंबर 1, वन लेडी इन ए हाउस, she must be the best doctor, and your kitchen is the best clinic, and all the masalas in the kitchens are best medicines. 3 बात है, बरोबर याद रही साहब? आप बोलिए आप। A lady is the best doctor in the house, and all the medicines are there in the kitchen. And the third, masalas, like kitchen in the sense like masalas and all. पेनल्टी आई आपको, पेनल्टी है, एक माला के लेना। बोलो सर, हाँ बोलिए। Lady in the house is a doctor, and giving us is medicine. Masalas are medicines. एक माला गंजा सा। हाँ इधर बोलिए। आज ये पहला जो है एक हेप सीढ़ो बंद करे और कहीं तो थोड़ी बदी नीतर नहीं बने। Lady is best doctor. Clinic, kitchen is the best clinic, and all the masala in kitchen is the best medicine. वाक्य रचना टूट रही है। आधी माला गिनना। और कोई किसे फिर से वापस बोलता हूँ, चलो रिपीट करता हूँ। हमें आप हमारे जो साथ थोड़ा आपके पास थे। वन लेडी इन ए हाउस, she must be the best doctor. Not she is, but she must be the. Second thing, the kitchen is the best clinic.
and all the masalas in the kitchen are the best medicine. इतना सिंपल सेंटेंस है। बोलो प्रवीण जी, बोलो। अब हाथ खड़े जोड़ना है, मैं तो बोल रहा हूँ। प्रभाव ना तब सर, इनाम हाँ बोलो सर, बोलो। आप पीछे से बोलिए सर। चलो फर्स्ट नंबर आया, आप भी बोलिए दूसरे। हाँ चलिए, अब आप ये देखना है आपको कि हमको सबसे पहले आपकी सब दवाइयाँ रसोई घर में ही है, सब मसाले हमारे दवाइयाँ हैं, इसलिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फालतू जाकर डॉक्टरों को पैसे दे रहे हो। इधर देखिए नंबर 1, अब ये दिस इज द टर्मरिक, मतलब हमारी भाषा में हल्दी है। नंबर 1 हल्दी जो है, आखी हल्दी घर में लाकर हाथ से पाउडर बनाकर रखिए। 5 चमची हल्दी गर्म पानी में आधी कटोरी डाल के घर में सबको पिलाइए। दिस इज फॉर प्रिवेंशन। ख्याल है, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ये है घर के सबको, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के सब कंपल्सरी। बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ हल्दी इट इज एब्सोल्युटली एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। बच्चे को लग गई, चोट लग गई, खून निकला, हल्दी दबा, हल्दी खिला। आपको उसको जो है कोई टाइटनस का इंजेक्शन देने की जरूरी नहीं है। नंबर 2 लखो माझे हैंगना लग जो सा, 5 चमची हल्दी, आधी चम्मच सूंठ, आधी चम्मच पिपरामूल, 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच घी, इतनी सी गोली बना कर रखो और थोड़ी दया लावे ने आदमियों ने खवा ना बेचारा ने इसे खाली पौवा खवारे चाय पीवारे रवाना करो। आप ऐसा मत करिए। 5 चमची हल्दी, आधी चमची सूंठ, आधी चम्मच पिपरामूल, 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी और 1 चम्मच देशी गुड़, बस इतना आप घर में रोज जो है सबको, ये बेचारा अगली मेहनत करे ने कमावे लावे ने खाली पौवा खवारे चाय पीवारे रवाने करो। आप ये सबके लिए अनिवार्य है सबको। अब यहाँ पर विशेष रूप से तब जाकर के राजा ने कहा कि भाई ये वैद्य बहुत असली सही काम का आदमी। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, काली मिर्च का उपयोग आपको थायराइड मिटाने में काम आएगा। धनिया आपकी थायराइड में काम आता है। सिंधा नमक आपके लिए बहुत फायदे वाला है। जिस घर के अंदर सिंधा नमक पूरी रसोई में उपयोग होता हो, उस घर में हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। सिंपल सा कभी पासी आपने एक नवी चटनी लगो, जब चटनी हमारे कॉम्पी है काले वाली। चलो अब यहाँ पर जो है विशेष रूप से वैद्य अकीम आदि की बात की गई, तो पहले आपको देखना है विच पैथी यू कैन यूज, नॉट टू यूज दिस एलोपैथी, not to use this homeopathy, but the Ayurvedic is the best pathy. All the herbal medicine which is not harmful for body. कई प्रकार की ऐसी सुंदर चीजें हमारे यहाँ पर, एक लविंग पे 1000 रोग की दवाई, एक काली मिर्च आपके लिए 1000 रोग की दवाई है। हमारे घर के अंदर अजवाइन जो है वो रोज की दवाई। अब मैं आपको पूछता हूँ, अंदर देख दो सर, करना है रसोड़ा में रोज अजमो खबी जाए, एक ही भी करना है रसोड़ा में रोज मेथी खबी जाए, कंपल्सरी रोज, एक ही नहीं करना रसोड़ा में रोज काली मिर्च वापरी जाए, एक बे 3 रोज की बात कर रहा हूँ, रोज। अब आप देख लो भाषा, अंदर देख लो। अब परिस्थिति आपकी ऐसी है कि जिसके कारण अगर ये माझे रहो ने आपके काम की बात है वैशाली। नंबर 1 रोज अजवाइन 1 चम्मच खाने में आना जरूरी है। रोज काली मिर्च और वापरनी जरूरी है। और रोज पीली मेथी अगर वापरो तो आपको जॉइंट्स के प्रॉब्लम,
और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो ही नहीं, ये फायदे का है। कम से कम दाल में, सब्जी में, जिसमें भी आप मेथी डाल सको। लेकिन मुंबई में कहता हूँ कुछ महिलाएं गलती करती है, मेथी उबालकर पानी फेंक देती और फिर 4 दाने डालती। ऐसी गलती से कोई फायदा नहीं होगा सर। और हो सके वहाँ तक शुद्ध प्योर ऑर्गेनिक का लक्ष्य आप रखिए, समझें। अब चातुर्मास के बाद यहाँ पर जिस तरह से रहे हुए साधु संत आदि जब उपयोग करते हैं, तो मुख्य रूप से अभी तक मैंने आपको जो है कल्प सूत्र के कल्प आचार की थोड़ी सी बात की। हमें कल्प सूत्र चालू करो, बोलो साहब। हम आप लोग शांति रखना, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी शांति आपने रखी, यही बहुत बड़ी बात है। हम के मुंबई जाऊँ तो आपका वपन करूँ क्या हैदराबाद में बहुत अच्छा है, बिल्कुल शांति से। लेकिन मैं साफ निवेदन करता हूँ कि लास्ट तक आप बरोबर बैठेंगे। अभी से सामयिक हुई रवाना हो जाओ, ऐसी पॉलिसी मत अपनाइए। अब देखिए हम यहाँ पर शुरू करें कल्प सूत्र। तो ये कल्प सूत्र आखिर है क्या? अब इसके यहाँ पर जो किया है, तो भद्रबाहु स्वामी महाराज ने जिस तरह से वो महापुरुष 14 पूर्वी थे, अरियंत भगवान ने जो देशना दी और गणधर भगवंत ने जिसकी रचना की, देखिए तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, गणधर उसकी रचना करते हैं, तब आकर के 12 अंग बनते हैं। इन 12 अंगों के अंदर 12वां अंग है दृष्टिवाद। मैं आपको द ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ कल्प सूत्र, अदरवाइज आई कैन से दैट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ कल्प सूत्र, फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स, वो आपको समझा रहा हूँ। तो ये बात आई कि ये दृष्टिवाद जो है, अब इसमें से ये 5 विभाग जो बने हैं, इन 5 विभागों के अंदर एक विभाग है पूर्व का, और ऐसे कितने थे? 14 पूर्व। अब इन 14 पूर्व में से अलग अलग ये संख्या आते आते 9वां पूर्व जो है, इसका नाम है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। पूर्व इट इज वन टाइप ऑफ नाउन्स, एक ऐसी संज्ञा दी गई है। इतने बड़े लिटरेचर को एक ऐसी संज्ञा है कि ये पूर्व के रूप में कैसे है, तो ये विशेषता यहाँ पर है। अब इसमें जो 9वां पूर्व है वो प्रत्याख्यान पूर्व। गणित ऐसा बताया है कि पहले पूर्व से दुगुना जो है दूसरा पूर्व बड़ा है, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे आप करते जाइए। एक से एक प्रमाण में हाथी जितने प्रमाण स्याही से लिखा हुआ वो एक पूर्व, इतने बड़े पैमाने पर लिखा जाए। अब आते आते गिनती करो तो 9वां पूर्व जो है 256 हाथी प्रमाण स्याही से लिखा गया है। इतनी इंक हो तो इतना लिखा जाए, कितनी इंक से कितना लिखा जाए, इसको एक पूर्व की संज्ञा दी। अब आप सोचिए इसका विस्तार कितना बड़ा होगा। आज 2500 वर्षों के काल के अंदर हमारे यहाँ पर जैन शासन को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि सारे पूर्व 14 ही हमारे हाथ में से गए। आज एक भी पूर्व नहीं बचा। अब एक भी पूर्व नहीं बचा तो इसमें से जितना निकला है वो भी नहीं बचा। मतलब 2500 साल में जैन धर्म को कितना धक्का लगा, कितना नुकसान हुआ है। तो आप आगे की कल्पना करो कि 21,000 बरस में से अभी 18,500 बरस हमको और निकालने हैं, तब क्या हालत होगी, तब कितना नुकसान होगा। पहले हमारे पूर्वज जो है 1000 प्रयत्न करके भी धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा, मूर्ति रक्षा, मंदिर रक्षा सब करते थे। अब आज तो आप लोग आए के बाद से वो मारो परिवार कुटुंब तो घनी बात। अब शासन रक्षा का हित नहीं है, अब धर्म रक्षा की चिंता नहीं है, सबको अपने कुटुंब परिवार की चिंता है बस। अब इससे ऊपर आप उठना ही नहीं चाहते। धर्म का कुछ भी नुकसान हो, धर्म का नुकसान कैसा भी कितना भी हो, तो भी आप लोग चिंता नहीं करते हो और अपने पर्सनल परिवार की चिंता सब करते हैं। तो यहाँ पर आते आते इसमें से अब जितना निकला
तो ये 9वें प्रत्याख्यान प्रभाग पूर्व में से अब आया ये दशाश्रुत स्कंध। अब ये जो निकला तो ये दशाश्रुत स्कंध के इसके ये 10 अध्ययन हुए। अब इसमें से 8वां अध्ययन जो है वो है बृहत्कल्प भाष्य। अब आप ये देखें कि इसमें से कैसे प्रभाव बढ़ रहा है। अब ये आते आते इसमें से जब बृहत्कल्प भाष्य बना और फिर इसके विभाग आप करोगे तब उसमें से एक 8वां विभाग जो आएगा वो है पर्युषणा कल्प, मतलब पर्युषणा कल्प। अब क्या इतना बड़ा शब्द उसमें से लोगों ने शॉर्ट फॉर्म करके कल्प सूत्र कर दिया। अब कितने में से कितना उतरते उतरते कितना आया था। सो कल्प सूत्र इट इज नथिंग बट चैप्टर ऑफ द बृहत्कल्प भाष्य। बृहत्कल्प भाष्य इज आल्सो द वन चैप्टर ऑफ दशाश्रुत स्कंद बिकॉज ऑफ द 10 चैप्टर्स आर इन दैट। अब उसमें से उतरते उतरते हम यहाँ पर आए। ऐसा कल्प सूत्र अब भद्रभाव स्वामी महाराज जो 14 पूर्वी महापुरुष थे उस समय उन्होंने लिखा तो अर्धमागधी की प्राकृत भाषा में। अब ये अर्धमागधी की प्राकृत भाषा और इसमें उन्होंने लिखा, कालांतर के अंदर इसके ऊपर कॉमेंट्रियाँ हुई, टीकाएँ हुई, भाष्य हुए, चूर्णियाँ हुई, अलग अलग प्रकार की हुई। आते आते 17वीं शताब्दी के अंदर विनय विजय जी महाराज ने और विस्तार करके काफ़ी विषय अंदर लिए, जो मूल टेक्स्ट में थे उसका एलोबरेट किया, बढ़ाए उसके अंदर से और उसमें से उन्होंने काफ़ी विस्तार करके अलग से कल्प सूत्र के अंदर और क्या क्या जोड़ा, किस तरह से जोड़ा। तो ये है। अब मैं आपके सामने यहाँ कल्प सूत्र शुरू करता हूँ। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भाग्यशालियों, मैं कल्प सूत्र की इंडेक्स चालू करता हूँ। What are the subjects? In front of that, very first is the index. मैं थोड़ा सा 2-5 मिनट का विराम लेता हूँ आपके लिए। जिन जिन महानुभावों ने अभी भी अपनी तरह से गायों के लिए, जीव दया के लिए अपना सहयोग नहीं दिया हो, तो मेरा निवेदन है कि आप अभी भी अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करिए। आवश्यकता है वहाँ पर। हमारे ट्रस्टी मुकेश जी बहुत राजी हो गए, आपसे घड़ी गाय लपवाने के, आपसे घड़ी गाय लपवाने। भाई साहब, मैं अभी निवेदन करता हूँ कि इतने बड़े हैदराबाद संघ के अंदर ये कोई 100-125 गाय रखना कोई बड़ी बात नहीं। कई परिवार हमारे अभी वंचित हैं, जिनकी इच्छा हो आप 1 मिनट का भी टाइम बिगाड़े बिना पहले अपनी तरह से स्वेच्छा से आप नाम बोल दो। फिर 2 गाय लिखानी है, 3 गाय लिखानी है, 5 गाय लिखानी है। आप देखिए, जीव दया है, लक्ष्मी आपकी है, पुण्य आपको है, आपको फायदा है। हम तो खाली वहाँ मैनेजमेंट करते हैं, आए दिन जो है कत्ल खाने जाती गायों को बचाकर छुड़ाना है, बस इतना सा काम करते हैं। लेकिन चलाने के लिए आर्थिक सहयोग आप देंगे तो ही चलेगी सब। वो जो भाग्यशाली कोई बाकी है जिन्होंने जीव दया के अंदर कुछ भी नहीं लिखाया हो, जीव दया में किसी को लाभ लेना है, मयूर नोवेल्टी वालों ने एक गाय लिखाई है और एक गाय और एक साधर्मिक बहन की तरफ से लिखाई गई है। देखिए, यहाँ पर कल्प सूत्र के अंदर सर्वप्रथम अब भगवान महावीर की कथा है, महावीर का चरित्र आएगा। अब यहाँ महावीर के चरित्र के अंदर हम जिस तरह से पहले आज समझेंगे कि महावीर भगवान कैसे बने। दोपहर को 2 बजे हम चालू करेंगे, आज 2:30 बजे नहीं है, 2 बजे ऐसा। और महावीर भवन के अंदर है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कंपल्सरी था। ख्याल आएगा नहीं? महावीर भगवान कैसे बने, आखिर महावीर ने क्या किया कि महावीर भगवान बने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात हमको बहुत समझने जैसी है, नहीं तो आपको किसी को भी ख्याल नहीं आएगा।
इसलिए महावीर भगवान कैसे बने, ये चरित्र आज दोपहर में सबको सुनना है। आप कई पुरुषों से विनती है, आप लोग दोपहर को नहीं आते हो, दुकान पर बैठ जाते हो, हम वापसी सौ बोलता बैरो हमरे से कि नहीं, ऐसा मत करिए साहब। 4 दिन का सवाल है खाली। पर्यूषण जो है जिसके अंदर आप समझेंगे, फिर आप दोष देते हो महाराज कोई हमजावता को नहीं, महाराज भाषा कोई ठानी पड़ दो, ये बनेगा नहीं। आपको हर बात समझ में आएगी, सिर्फ आप समय निकालिए पूरी तरह से। अब महावीर स्वामी का चरित्र इसके अंदर ये 27 भव का होगा, और इसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र हम 10 भव के साथ समझेंगे। इसके बाद आप नेमिनाथ भगवान का चरित्र आप 9 भव के साथ समझेंगे। इसके बाद जो है बीच के अंतर काल समझेंगे। अब ये सब अंतर काल का चलेगा। उसके बाद में लास्ट में आदेश्वर भगवान का चरित्र ये 13 भवों का है। जितने भव भगवान के हुए हैं इन शॉर्ट भी हम समझेंगे जरूर सर। इसके बाद में यहाँ पर जो है स्थविरावली आएगी, इसमें गंधर्वाद होगा, गंधर्वों का चरित्र के मुख्य रूप से होगा। और उसके बाद में एक लास्ट रहता है समाचारी, जो आजकल यहाँ पर समय नहीं बचता है, नहीं रहता है। अब इतना विषय जरूर है, या आप समझिए कि जिस तरह से ये कल्प सूत्र है स्वयं सुनना चाहिए, सबको सुनने में सहयोग देना चाहिए, और इसको अगर सुनते हैं तो हमको पूरी तरह से इसका ज्ञान भी सही ढंग से होता है। अगर आप देखिए कि आपने समझने में अगर कमी रखी और आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर हम इसमें से काफ़ी कुछ वंचित रह जाए, ऐसा न हो जाए। तो ये प्रयत्न यहाँ पर मुख्य रूप से किया जा रहा है। अब आप ये देखना है कि किस तरह से आप इसमें से एक एक विषय को लेकर के हम कैसे समझेंगे। तो ये प्रयोग अलग अलग से आते हैं। कल्प सूत्र आदि जब चल रहा हो और ऐसे समय में जिन वाणी का श्रवण करने का अवसर जब मिले, तो आप ये सोचिए कि पंच कर्तव्य हमें भी अवसर रूप से करने हैं। अब आप किस प्रकार से करो, तो जिसके अंदर से अलग अलग तरीके से बात बताएं। पहले हम यहाँ पर कल्प का महात्म्य जो समझते हैं, आखिर जिस काल के अंदर इस कल्प सूत्र की व्यवस्था की गई उस समय भी चैत्य परिपाटी निकालना आदि 5 पर्यूषण के कर्तव्य। अब चैत्य परिपाटी मुकेश जी कभी कारोखंड तारीख ने रात पसंद, आप जरा प्रश्नमंडल सभी नक्की करके तारीख बोलना। मैं यहाँ पर चिट्ठी दूंगा, आप सब थाली में से चिट्ठी उठाएंगे और आपके किसी को चिट्ठी आई वासक्षेप पूजा, किसी को चिट्ठी आई अभिषेक पूजा, पक्षाल पूजा, किसी को चिट्ठी आई केसर पूजा, किसी को चिट्ठी आई पुष्प पूजा। जितने पुष्प पूजा वाले होंगे एक साथ में ग्रुप बनेंगे, जितने केसर पूजा वाले होंगे एक साथ में ग्रुप बनेगा। ऐसा अष्टम प्रकारी पूजा के ग्रुप के साथ में हम पूजा यात्रा निकालेंगे। थोड़ा सा चेंज परिवर्तन है। आप ये मत सोचे रूटीन में मोरे जो आले जो में कायम करो, बैरो यूज कैसा मॉडर्न सिस्टम ही सा है। पुरुषों में क्या कायम भी रिवाज इस है, वो कायम भी परंपरा है। अरे भाई साहब थोड़ा सा चेंज करके देखो आप। जो भी भागशाली चैत्य परिपाटी की ये पूजा यात्रा निकले और इसके बाद में जितने आराधक साथ में जुड़ते हैं उनको नवकाशी कराने का लाभ आप जिसको लेना हो आप ले सकते हो। अब ये दिन तारीख नक्की करके देंगे, आप कल यहाँ पर चिट्ठी ले लेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। बात यह है कि परस्पर साधर्मिक भक्ति करना, परस्पर क्षमापना करना, संवत्सरी का प्रतिक्रमण अनिवार्य रूप से करना। कैसी भी परिस्थिति में संवत्सरी प्रतिक्रमण से व्यतीत नहीं रहना बख्शले, और हो सके अठम का तप करना है। अब ये 5 कर्तव्य हमारे साथ में जुड़ते हैं। आपको यहाँ पर एक पुराने इतिहास की बात याद दिलाई जाती है। अठम तप कैसा होता है, कब किया जाता है? आज का ताजा जन्मा हुआ बच्चा भी अठम कर सकता है क्या? कभी किसी ने सोचा हो कि आज जो है ताजा जन्मा हुआ छोटा सा बालक और वो अठम कर सकता है? लेकिन ये भी संभावना बनी। चंद्रकांता नगरी के अंदर विजय सेन राजा के यहाँ श्रीकांत नाम का व्यापारी था और उसे बड़ी उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ था।
और ऐसी स्थिति के अंदर पुत्र का जन्म तो हुआ, लेकिन बात ये हुई कि उस बच्चे को पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान। थोड़ा समझिए, मेमोरीज के अंदर देर आर द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। वन टाइप ऑफ दिस इज द पास्ट मेमोरी, तो पास्ट लाइफ मेमोरी। अब वो एक आवरण से ढकी रहती है और कभी आवरण खुलता है तो पास्ट मेमोरी कैन बी ओपन। वो कोई दूसरा बड़ा ज्ञान नहीं है, ये खाली पास्ट मेमोरी का है। बच्चे को उस समय, आज जन्मा है बच्चा, और उस समय पर्यूषण का निमित्त वातावरण था। घर के अंदर सब बोल रहे थे, मैं भी अठम कर रहा हूँ, आज तुम्हारे अठम ऐसा, आज मेरे से अठम है। अब ये अठम अठम शब्द सुन करके ताजा जन्मे हुए बच्चे को पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको पुराना भव याद आया। याद आते ही उसने देखा, मैं पूर्व भव के अंदर एक परिवार के अंदर बेटा था, मेरी माँ मर गई थी। मेरी माँ की मृत्यु के बाद में मेरे बाप ने दूसरी शादी की और दूसरी माँ आई। अब वो सौतेली माता मुझे मारना चाहती। ऐसे प्रसंग में कुछ बच्चे मिलकर खेल रहे थे, छिपा छिपी का खेल था। ये बच्चा जा करके एक झोपड़ी में छिप गया। उस समय में उस सौतेली माँ ने मौका देख करके उस झोपड़ी के बाहर घास में आग लगा दी। बच्चा जो अंदर गया वो छिपा तो वो बैठा था, अब दूसरे पकड़ने के आए, उतनी देर लगी, उसमें नींद आ गई। अब नींद आ गई और इसने माँ ने, सौतेली माँ ने आके आग लगा दी। अब बच्चा मर गया। लेकिन उस समय मरा तब उसके घर में वातावरण अठम अठम अठम, बस वही बात थी, मम्मी मैं भी अठम करूँगा, मम्मी मैं भी अठम करूँगा। और यहाँ मृत्यु हुई। अब मृत्यु के बाद जन्म हुआ, यहाँ पर 9.5 महीने लगे। अब जन्म हुआ तो वही पर्यूषण का काल वापिस आया। अब उस समय घर में वातावरण बनाया, अठम करना है। अब ये अठम शब्द इसके कान पर पड़ा। संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य प्राणी तो है कि नहीं, अभी बोलेगा नहीं कि कान तो खुले हैं, सुन तो सकता है कि नहीं। अब वो अठम 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 शब्द सुनते ही उसकी पास्ट मेमोरी ओपन हुई और बच्चे ने अपने मन में संकल्प किया, मैं आज से अठम कर। अब माँ ने दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लेकर बैठी, बार बार प्रयत्न किया, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप जानते हो महिलाओं की मेंटेलिटी, नजर लागी करने कोई करनी नजर क्या रही कोई था कोई वो करने कोई की दो बसे वे जाए के झाड़ो ना हुआ कोई सब मारवाड़ में सब विवाद है। चले ऐसी परिस्थिति में ये पूरे दिन भर बच्चे ने दूध नहीं पिया सका। अब आप सोच लो, ताजा जन्मा हुआ बालक अगर माँ का दूध न पिए तो क्या होगा। अब जीवन का आधार किस पर है। और ऐसी स्थिति के अंदर दूसरा दिन बीत गया, पहला दिन, दूसरा दिन। अब बच्चा जानता है अठम मतलब 3 दिन का उपवास करना है। अब दूसरे दिन भी माँ ने प्रयत्न 1000 किए लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया सका। तीसरा दिन, अब तीसरे दिन के बाद जो है बच्चे को बेहोशी आ गई, बेशुद्ध हो गया। और जैसे बेशुद्ध हुआ तो लोगों ने बात फैला दी कि मर गया मर गया मर गया। सीधे दुकान पर बात पहुंची, दुकान से शेष श्रीकांत दौड़ते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो कि बच्चा मर गया। अब बड़ा उनको दुख लगा, एक तो इतनी बड़ी उम्र में बच्चा संतान की प्राप्ति हुई थी और जैसे उसने ये शब्द सुने और उसको हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होते बाप तो एकदम वहीं मर गया समझा, घर में आते पैर रखा और हार्ट फेल हुआ। अब कई बार घरों के अंदर कोई परीक्षा करके बात थोड़ी फैलाते हैं, फटाफट औरतों में आई एक बात तो वो वायरस से भी ज़्यादा फास्ट फैल जाती है। अब घर में बाप की भी मृत्यु होगी, बेटे की भी मृत्यु हो गई, ऐसा सोच करके राजा के यहाँ से वारंट निकला, इस घर की सारी संपत्ति जो है जमा कराओ, राज घराने में ले आओ। वहाँ से सेवक लोग सब आ गए, उन्होंने इस घर के अंदर धन संपत्ति जितनी थी वो सारी इकट्ठी करके गठरी बांध ली, पोटले बांध ली। अब इधर क्या करना है सर,
आजू बाजू के घर वाले, पड़ोसी और परिवार रिश्तेदार लोगों ने आकर के एक अर्थी बनाई बाप की और उनको उठाकर लेके चले। अब छोटे बच्चे की तो कोई अर्थी बनाते नहीं है, ऐसे ही कपड़ा लपेट करके हाथ में ले लिया, शमशान यात्रा निकलते शमशान में पहुंचे, बाप का अग्नि संस्कार कर दिया। अब छोटे बच्चे का रिवाज था अग्नि संस्कार नहीं करके जमीन में खड्डा खोद करके डाल। अब जैसे ही खड्डा खोदा और उसको बच्चे को खड्डे में रख दिया सा और वापस इधर से सारी मिट्टी डालने गए, इतनी देर में देवलोक के अंदर इंद्र महाराज जो थे उनका सिंहासन कंपायमान हुआ। ताजा जन्मे हुए बच्चे के अठम के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र महाराज ने वहां से देखा, अब कितनी साल, थोड़ी सेकंड की देरी है, नहीं तो ये लोग सब मिट्टी अभी डाल ही रहे। इतनी देर में इंद्र महाराज तुरंत वहां से आए। आते ही उन्होंने पहले अपनी तरफ से जो एनर्जी यूज की, बच्चे का अंगूठा हिला। जब पैर का अंगूठा हिला और किसी की नजर गई, रुको 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 भाई, देखो देखो, तुरंत जो है मिट्टी वापिस हटाई और देखा कि बच्चे का अंगूठा हिल रहा है, तो बाहर निकाला उसको। जैसे ही बाहर निकाला तो जब इंद्र आते हैं या देवी देवता पाई आवे कीर्ति भाई, तो वे पोतारा ओरिजिनल रूप में नहीं आते, वो अपना थोड़ा सा रूप रंग बदल करके आए। जब भी आवे तब कोई भी माचे देवी आवे, पद्मावती आवे तो ही ध्यान रख, कोई कन्या देवता होता है, कन्या देवी आती है, तो वे ओरिजिनल रूप में नहीं आ रहे, अलग से कोई भी रूप बदल करके आ सकते। तो वो एक भाई साहब जो थे जिन्होंने बोला, अरे उठाओ, अरे निकालो, बाहर निकालो, जल्दी करो आप। भाई साहब आप कौन है? नहीं तो पहचान वाले ही होते हैं सब लोग, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं पहचान। तुरंत उनको बुलाया, आप कौन है? मैं कौन हूँ वो बात बाद में करो, पहले आप इसको बाहर निकालो। ये बच्चा जन्मा है और इसने 3 दिन का तिलक है।